नवधा भक्ति नवधा भगति कहूँ तो ही पाही। प्रभु भक्ति के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कुछ संतों ने भक्ति के 9 अंगों का वर्णन किया है। गोस्वामी जी ने भी मानस के राम सबरी संवाद में 9 अंगों वाली भक्ति का उपदेश दिया है। ऐसा माना जाता है कि सबरी पहले मतंग ऋषि की सेवा किया करती थी, जिन्होंने अपना शरीर त्याग करने से पहले उसे वरदान दिया कि तुझे प्रभु राम के दर्शन होंगे। ऋषि मुनि या साधु महात्मा की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, उनकी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और साधु महात्माओं के वचन अवश्य पूरे होते हैं। सीता हरण के बाद जब भगवान राम गोदावरी तट पर रह रहे थे तो ऋषियों मुनियों तथा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए एक एक की कुटिया में गए। वे सबरी की कुटिया में भी पधारे। वह भीलनी जात की थी और बड़े ही सरल स्वभाव की नारी थी, परंतु उसके हृदय में प्रभु के प्रेम का सागर उमड़ रहा था। जब प्रभु राम उसकी कुटिया में पधारे तो वह उन्हें देख कर आनंद विभोर हो गई। उसे मुनिवर मतंग का वचन याद आ गया और वह प्रेम श्रद्धा निष्ठा और नम्रता से प्रभु के चरणों में लिपट गई। उस दृश्य का वर्णन गोस्वामी जी इस प्रकार करते हैं। सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझ जिह भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लिपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि मुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। राम और लक्ष्मण को अपनी कुटिया में पधारे देखकर सबरी आनंद से गदगद हो जाती है और वह प्रभु के कमल नेत्रों, विशाल भुजाओं और तेजस्वी मस्तक को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाती है। आनंद में बावली हुई वह प्रभु के चरणों पर नमन करती है और उनके चरण पुकारती है। वह प्रेम पूर्वक उन्हें वन के कंद मूल फल अर्पित करती है। राम और लक्ष्मण न केवल उन्हें सहर्ष स्वीकार करते हैं बल्कि अपनी प्रसन्नता भी प्रकट करते हैं। सबरी दोनों हाथ जोड़कर विनय करती है, प्रभु मैं तो नीच जाति की मूर्ख और गंवार नारी हूँ। मैं किस मुंह से और किस शब्दों से आपकी स्तुति करूं। यह सुनकर प्रभु राम बड़े कोमल और सुंदर शब्दों में उसे कहते हैं, आप कहते हैं कि हे देवी, मैं केवल एक ही नाता मानता हूँ और वह नाता भक्ति का है। कोई व्यक्ति चाहे कितनी ही ऊंचे कुल और परिवार का क्यों ना हो, चाहे वह कितना बलवान और कितने बड़े कुटुंब वाला क्यों ना हो, चाहे वह बहुत गुणवान और चतुर भी क्यों ना हो, परंतु यदि उसके हृदय में प्रेम नहीं तो वह मेरा भक्त नहीं। आप कहते हैं कि भक्तिहीन प्राणी जल से खाली बादलों के समान है। सबरी को भक्ति की बड़ाई समझाकर भगवान राम उसे नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, असावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, अदूसर रति मम
कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गन करई कपट तज ज्ञान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दमशील विरत बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सम मोहिमय जग देखा। हमोते संत अधिक कर लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा। सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना। मम भरोस ही हरस न दीना। अर्थात हे देवी, मैं तुझे 9 अंगों वाली भक्ति के बारे में समझाने जा रहा हूँ। सावधान होकर पूरी एकाग्रता के साथ मेरी बात सुनो। प्रथम भगति संतन कर संगा। आप समझाते हैं कि भक्त की नींव या पहला कदम या अंग संतों की संगति है। सत्संग नामक अध्याय में विचार कर चुके हैं कि संत अपनी आत्मा को परमात्मा में भेद करके उसका ही रूप हो चुके होते हैं। पूर्ण संत निराकार प्रभु का साकार रूप होता है। साकार परमात्मा साकार प्रभु से ही प्रेम कर सकती है। इस प्रकार साकार की भक्ति निराकार की भक्ति की पहली सीढ़ी है। जब तक साकार का प्रेम उत्पन्न नहीं होता, निराकार का प्रेम उत्पन्न होना असंभव है। साकार का प्रेम निराकार के प्रेम का बीज है। जब तक यह बीज अंकुरित नहीं होता, भक्ति वृक्ष का रूप धारण नहीं कर सकती। आरंभ ठीक होना चाहिए। यदि आरंभ ठीक न हो तो मंजिल पर पहुंच पाना असंभव है। भक्ति के बाकी सब साधन इस साधन पर निर्भर हैं। इसीलिए प्रभु राम इसे नवधा भक्ति में पहला स्थान देते हैं। प्रेम का बीज स्वाभाविक तौर पर जीव के अंदर सदा मौजूद होता है, परंतु यह अनुकूल संगति वातावरण और परिस्थिति में ही अंकुरित और विकसित होता है। निराकार प्रभु के साकार रूप संत सतगुरु की संगति में आत्मा के अंदर सोए हुए बीज को अंकुरित होने के लिए सुंदर और मनोहर वातावरण प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के साकार रूप सतगुरु परमात्मा के ही समान प्रेम रूप होते हैं। उनमें से प्रेम की तरंगे पल पल प्रवाहित होती हैं, जिनका उनके सत्संग में उपस्थित लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मज्जन फल पे कहीं तत्काला। काक होई पिक बकहु मराला। सुनी आचरज करे जानी कोई। सत्संगति महिमा नहीं गोई। अर्थात सत्संग रूपी तीर्थ राज में स्नान करने का यह फल शीघ्र ही देखने में आता है कि इसके प्रभाव से काग जैसे कड़वा बोलने वाला जीव भी कोयल जैसी मीठी बोलने वाले बन जाते हैं, और बगुले जैसे विषय विकारों की गंदगी का सेवन करने वाले भी परमार्थी मोतियों को चुगने लगते हैं।
इसीलिए किसी को यह सुनकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। सत्संग द्वारा ही भक्ति की प्राप्ति होती है, जो सभी सुखों की जड़ और सभी सांसारिक दुखों का अंत करने वाली है। पर पूर्व जन्मों के पुण्य के फल से ही किसी संत से मिलाप होना संभव है। गोस्वामी जी कहते हैं, भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृति कर अंता। अर्थात भक्ति आत्मनिर्भर है, इसे किसी दूसरे सहारे की आवश्यकता नहीं। भक्ति आनंद रूप है। हम जो भी यत्न करते हैं आनंद की प्राप्ति के लिए करते हैं, जबकि प्रेम स्वयं आनंद स्वरूप है। इसीलिए आप समझाते हैं कि आनंद का मूल भक्ति है। भक्ति का मूल सत्तों का सत्संग है, और संतों के सत्संग की प्राप्ति का आधार प्रभु की कृपा है, आपका भाव है कि जिसे प्रभु अपने मिलाप का आनंद प्रदान करना चाहते हैं, उसे संतों की संगति प्रदान करते हैं, जिससे उसे प्रभु भक्ति का वरदान मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए कबीर साहिब भी कहते हैं, कबीर संगत साधकी नित प्रति की जय जाए, दुर्मति दूर बहावसी देसी सुमति बताए। निराकार परमात्मा को हम अनाड़ी जीव न देख सकते हैं और न उसकी बातें सुन सकते हैं, और जिसे हम देख सुन नहीं सकते उसके साथ भक्ति या प्यार का संबंध भी नहीं जोड़ा जा सकता। इसीलिए दयालु परमात्मा जो हमें देख सुन सकता है, हमारी इस असमर्थता को समझते हुए हमारे ही स्तर पर अर्थात मनुष्य रूप में संसार में अवतार लेकर हमसे मिलता है। दूसरे शब्दों में संत या सतगुरु निराकार परमात्मा के साकार रूप हैं, जिनकी संगति और उपदेश का लाभ उठाकर हम परमात्मा की भक्ति कर परमात्मा से मिलाप प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अन्य संतों ने भी प्रभु की भक्ति कर परमात्मा से मिलने के लिए सबसे पहले संत या साधु की संगति में जाना जरूरी माना है। उदाहरण के लिए संत दादू दयाल जी कहते हैं, दादू राम मिलन के कारणे जे तू खरा उदास, साधु संगति सोध ले राम उन्हीं के पास। साध मिले तब उपजय हृदय हरि का भाव, दादू संगत साध की जब हरि करे पसाव। साध मिले तब हरि मिले तब सुख आनंद मूर, दादू संगति साध की राम रहा भरपूर। गुरु रविदास जी भी कहते हैं, साध संगत बिना भाव नहीं उपजय, भाव बिनु भगत नहीं होई तेरी। स्वामी जी महाराज भी गुरु की संगति में जाकर गुरु की शरण लेने और गुरु की भक्ति करने को ही भक्ति की प्रथम सीढ़ी मानते हैं। आप फिर कहते हैं, प्रथम शरण गहो सतगुरु की, द्वितीय बाण धरो सत्संग की। संत की शरण और सत्संग वह नींव है जिस पर भक्ति का महल खड़ा होता है। संतों का सत्संग ही भक्ति का जन्मदाता है। यही भक्ति का रक्षक और पोषक है, और यही भक्ति में सफलता का असल
आधार है।